इससे पहले प्राकृतिक संख्या के विषय में पढ़ाया गया है। किसके विषय में पढ़ाया गया है? प्राकृतिक संख्या के विषय में। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है ये? प्राकृतिक संख्याएं। क्या है ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 प्राकृतिक संख्याएं। इनको हम एक विशेष रूप, विशेष स्वरूप प्रदान किए। इनको हम एक विशेष रूप में लिपिबद्ध कर देते हैं और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के माध्यम से, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के द्वारा हम छोटी से छोटी संख्या से लेकर के बड़ी से बड़ी संख्या तक लिखते हैं। जैसे हमको बड़ी संख्याओं को लिखना हुआ है, छोटी कहते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए। तो उन संख्याओं में हम इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग करते हैं। क्या इसके अलावा जैसे हमको लिखना है 9,09,999, 99,999, 15,23,706, तो क्या इसके अलावा और किसी संख्या का भी हम उपयोग करते हैं? नहीं। इसी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्राकृतिक संख्या से ही हम बड़ी से बड़ी संख्या से लेकर के छोटी से छोटी संख्या तक लिखते और बोलते हैं। अब इसमें हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल के माध्यम से हम देखते हैं, हमसे पूछा जाता है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो हम कभी कभी असमंजस में हो जाते हैं कि कौन सी संख्या बताएं। जानते हुए भी हम उसको बताने में क्या करते हैं? झिझक महसूस करते हैं। इसके लिए इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के माध्यम से हम एक टेबल बना लेंगे तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या को बताने में आसानी होगी, सरलता होगी। कैसे? हमें यहाँ लिखते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इकाई है। इससे पहले हमने आपको इकाई से दहाई बनाते समय ये बताया था कि जब हम किसी भी एक स्टैंड में 1 रुपए का एक सिक्का डालते हैं तो ये 1 इकाई के रूप में होता है। दूसरा सिक्का डालते हैं तो दूसरी इकाई के रूप में होता है। तीसरा सिक्का डालते हैं तीसरी इकाई के रूप में होता है। चौथा सिक्का डालते हैं चौथी इकाई के रूप में होता है। 5वां सिक्का डालते हैं 5वीं इकाई के रूप में होता है। 6ठा सिक्का डालते हैं तो 6ठी इकाई के रूप में होता है। 7वां सिक्का डालते हैं तो 7वीं इकाई के रूप में होता है। 8वां सिक्का डालते हैं तो 8वीं इकाई के रूप में होता है। 9वां सिक्का डालते हैं तो 9वीं इकाई के रूप में होता है। और जब 10वां सिक्का उस स्टैंड में डालते हैं तो उस इकाई के स्टैंड पर नहीं रह जाता है और फिसल करके नीचे आ जाता है, वह दहाई के स्थान पर हो जाता है और एक 10 की नोट के बराबर हो जाता है, जिसको हम एक दहाई के रूप में कहते हैं। 9 इकाई में जब हम 1 इकाई और मिला देते हैं तो वह एक दहाई बनकर के तैयार हो जाती है। उसी तरह से इन प्राकृतिक संख्याओं के माध्यम से जब हम छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या को एक टेबल के रूप में लिख करके रख लेते हैं तो उसको बताने में कौन सी 2 अंकों की छोटी संख्या है, कौन सी 1 अंक की छोटी संख्या है, कौन सी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है, या कौन सी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, इसको बताने में आसानी होती है, सरलता होती है। जब हम इस टेबल को समझ लेते हैं तो लिख करके रखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपने इस मस्तिष्क में लिखते हैं, अंतस चेतना में उसको संचित करके रखते हैं और जरूरत पड़ने पर चेतना में वह बात आ जाती है और हम उसका उत्तर दे देते हैं। इसके आगे क्या लिखेंगे 9 के बाद? देखो यहाँ 10 क्या हो गया? 10 11 12 13 10 या 13 14 15 16 17 18 ठीक। फिर यहाँ क्या हो गया? आगे गया 20
यहाँ क्या हो गया 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। इस तरह से यहाँ 30 चलता है और ये कहाँ तक चलता है? ये आगे चलता हुआ दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99 तक आ जाता है। कहाँ तक आ जाता है? 99 तक आ जाता है। और उसके बाद कितना अंक हो जाएगा? 100 के लिए 3 अंक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 अंक हो जाएगा। फिर इस तरह से ये चलते हुए क्या होता है? 999 तक हो जाता है। कहाँ तक हो जाता है? 999 तक हो जाता है। और फिर जब चौथा अंक इसमें मिल जाता है तो ये 1000 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1000 हो जाता है। अब इसमें हमको देखिए बताना है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या। और ये क्या है? सबसे बड़ी संख्या। ये है सबसे बड़ी संख्या। हमको समझने और बताने में आसानी हो गई। जैसे किसी ने पूछ लिया कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आपने क्या कह दिया? क्या कहा? 1। किसी ने कहा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आपने क्या बताया? क्या बता दिया? 9। जोर से बोलिए, क्या बताया? 9। किसी ने पूछ लिया कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। किसी ने पूछ लिया कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। क्यों? क्योंकि अगर इसमें एक अंक और मिल जाएगा तो यह 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, और इसमें 10 में से एक अंक कम हो जाएगा तो यह एक अंक की जो 2 अंक की संख्या है सबसे छोटी, अगर एक अंक और कम हो जाता है तो यह एक अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इस तरह से जब टेबल हम अपनी अंतःचेतना में तैयार कर लेते हैं तो हमको सबसे छोटी संख्या बताने में और सबसे बड़ी संख्या बताने में सरलता होती है। अब आप चाहे इसको 1000, चाहे 10,000, चाहे 1 लाख, चाहे 10 लाख, चाहे 20 लाख, जितना भी बड़ा टेबल आप बनाओगे उतना अपनी अंतःचेतना में आप समाहित कर लोगे और जरूरत करने पर उसको आप चेतना में ला करके उसका उत्तर दे दोगे। आपसे जैसे पूछा गया कि 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, आप कहते हो 9999। 9999। अगर उसमें एक अंक आपने जोड़ दिया तो 5 अंक की संख्या हो गई कि नहीं हो गई? इस तरह से यह जो टेबल गतिविधि का है यह आपको सबसे छोटी संख्या 1 अंक की, सबसे छोटी संख्या 2 अंक की, सबसे छोटी संख्या 3 अंक की, सबसे छोटी संख्या 4 अंक की और सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की, सबसे बड़ी संख्या 2 अंक की, सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की और सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की, इस क्रम में संख्याओं को बताने में सहायता करता है। इसी पर ये जो अंकीय गतिविधि है यह हम समझ लेते हैं, और जब इसको हम समझ लेते हैं तो हमको बताने में पूर्णतः आसानी हो जाती है।